अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके टॉपिक से मुझे बंधन से मुक्त कर दिया, अपने में बहुत चेंज देखा और बाबा का भी खूब खूब आभार मानती हूँ, धन्यवाद मानती हूँ। लेकिन शिव बाबा का प्यार का अनुभव नहीं कर पाई। तो ऐसा क्यों लगता है कि एक जगह आकर रुक गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उत्तर है, देखो, आपने इतना सारा परिवर्तन किया तो ये क्या बाबा के प्यार के बिना हुआ? नहीं। जब हमारी अवस्था बनती जाती है तो बाबा की मदद नेचुरल मिलती जाती है, तभी हम उनका प्यार का अनुभव भी कर सकते और आगे भी बढ़ सकते। और वो कोई स्थूल चीज नहीं है। अनुभव की बात यही है कि हमारी अवस्था जितनी जितनी बनती है, यही तो प्रूफ है। और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 8 ग्रुप में से जो भी पुरुषार्थ के ग्रुप है उसमें से आप क्या कर रहे हो, क्या बाकी है, क्या चार्ट रखते हो, क्या दिनचर्या मनचर्या सेट हुई है, ये सब बातें अच्छी रीति समझो। और जो भी हमने हमारी ऑडियो, आजकल तो वीडियो बना दी है जिससे आप सेव कर सको, तो वो वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है 16, वो आप चेक करो। इसमें से कोई भी चीज बाकी है तो करते रहो। तो बाबा का प्यार का अनुभव यही है कि हमारी याद निरंतर बनती जाए और डिटेच होता जाए, यही उसकी प्रेम की निशानी है। हमने उसके लिए यूट्यूब पर भी टॉपिक रखे हैं कि कैसे हमें बाबा मदद करता है अलौकिक जीवन बनाने में, एक एक जगह कैसे मदद की। तो ये मदद ही उनका प्रेम है। हम भी दुनिया में भी किसी को मदद करते हैं, ऐसे ही सबको नहीं करते ना। जिसके साथ हमारा थोड़ा प्रेम होता है उसको ही मदद करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये नेगेटिव चिंतन नहीं करो, जो चाहिए वो लिस्ट बनाकर सोचते रहो और पुरुषार्थ में ध्यान दो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, सबकॉन्शियस माइंड के नियम मैंने सुने जिसमें आपने बताया कि क्या चाहिए वो जैसे मिल गया है वो सोचना है, पर मुझे तो यही क्लियर नहीं होता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या सोचूं, कैसे पता चलेगा। उत्तर है, देखो, ये यहाँ कहने का भावार्थ यही है कि सबकॉन्शियस माइंड को नियम को समझना है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको चाहिए तभी सोचना है। ये इसीलिए है कि सारा दिन आप चेक करो आपके अंदर कौन से संकल्प चलते हैं। क्या सारा दिन पॉजिटिव ही चलते हैं? क्या आपको जो चाहिए वो सोच सकते हो? अगर ये अवस्था है तो आप यहाँ ही देवता बन गए हो। इसीलिए चेक करो, ये मन को बदलने के लिए जरूरी है। तो सारा दिन जो व्यर्थ नेगेटिव टॉक्सिक विचार चलते रहते हैं उससे बचने के लिए पुरुषार्थ है। जब तक हम मन को पॉजिटिव नहीं बनाते तब तक योग नहीं लगेगा, और योग नहीं लगेगा
तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, तो पहले जन्म में आ भी नहीं सकेंगे। इसीलिए ये बातों को अच्छी रीति समझना है कि क्या कहने का भावार्थ है। तो आप पहले चेक करो आपके संकल्पों की धारा कैसी चलती है सारा दिन। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, युगल पवित्र धारणा नहीं करने देते हैं, तो ये पवित्र बनाकर कैसे ज्ञान में लाए। उत्तर, पहले तो ये समझो कि हरेक का पाठ अपना अपना है। सब ज्ञान में आएंगे ऐसा तो है नहीं, हमारे घर में भी नहीं है। हाँ, सहयोगी बने हैं, तो हमें पहले पवित्रता की धारणा के लिए भी जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले अपने से जो कुछ हो सके वो पहले करना है। बहुत सारी धारणाएं है ना, तो अकेले जो भी करे वो भी करनी है, उसमें भी योग युक्त और युक्ति युक्त करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो गृहस्थ में रह के इतनी युक्ति से करना है जिससे हम आगे बढ़ सके, नहीं तो वहां ही पुरुषार्थ रुक जाएगा और हम आगे तो क्या कहाँ भी सत्युक्तता में आ ही नहीं सकेंगे। इसीलिए हमारी जो 16 ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसमें एक के एक धारणा का बताया है कि कैसे हमने युक्तियां निकाली, और यूट्यूब पर भी बाबा कैसे मदद इसमें करते हैं वो भी रखा है, और सारे राज यूट्यूब पर रख दिए हैं। वो करना शुरू करो। और पवित्रता के लिए पहले वो भी वीडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, सभी के टाइटल अलग अलग दे दिए हैं। तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कैसे इस धारणा को युक्ति से करना है, वो अच्छी रीति समझो। 3 और सारी विधि की भी वीडियो रखी है। तो ये बातों को प्रैक्टिकल करना है और हमें अपने आप को ज्ञान में पक्का बनाना है, योग में पक्का बनाना है। जब योग लगेगा तब सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद युगल को कैसे सकाश देनी है, ये भी उसकी भी कमेंट्री रखी है। क्षमा की भी कमेंट्री रखी है और इसकी विधि भी हमने बताई है। आप योग और योग के प्रयोग के विभाग में भी जाएंगे यूट्यूब पर, तो भी उसकी सारी विधि बताई है। और इसमें भी पहली अवस्था पक्की करनी बहुत जरूरी है, तो वो भी बताया है। आप पहले ये सब बातों को अच्छी रीति समझ प्रैक्टिकल करो, तो युगल भी पवित्र बन जाएंगे और आपको भी बनने देंगे। क्योंकि यहाँ हमें कर्मेंद्रियों को दबाना नहीं है, कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। तो अगर उनका पाठ है तो वो भी ज्ञान में आ जाएगा, अगर नहीं है तो वो जरूर सहयोगी बन जाएगा। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, राज ऋषि का अर्थ समझना है। उत्तर है, इसका टॉपिक हमने यूट्यूब पर डिटेल में समझाया है कि राज ऋषि क्या है। तो यहाँ शॉर्ट में बताती हूँ। राज ऋषि माना राजा भी है और ऋषि जैसा जीवन भी है। तो राजा किस बात का? अभी हमारी ये जो इंद्रिया है और कर्मेंद्रिया है और उसका राजा मन है, ये 11 को वश करना, उसके हमारे अनुसार चले, हम जो कहे वही विचार चले, ये है राजा बनना। और इसके लिए रोज 7 पत्ते का बिली पत्र और 11, वो मंदिर वाली नहीं, आध्यात्मिक रीति से, वो भी हमने 2 टॉपिक रखे हैं कि वो क्या है और कैसे करना है। तो ये इसमें हम अपनी मन और कर्मेंद्रियों का राजा बनते हैं और जीवन ऋषि जैसा होता है। वही
सतयुग में श्री कृष्ण के साथ उनके घराने में आकर राजाई पद प्राप्त करते हैं। तो वो डिटेल में आप सुन सकते हैं।